नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी में। मैं आपके साथ खुशबू खान। देवभूमि की तमाम अहम खबरों की जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिलेगी पहाड़ टीवी पर। खबरों में बढ़ेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में 29 जून तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी दुकानें। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी दुकानें। होटल, रेस्टोरेंट और बार भी खोल सकेंगे। 50% क्षमता के साथ होंगे संचालित। रात 10 बजे तक ही खोल सकेंगे रेस्टोरेंट। सरकारी और प्राइवेट संस्थान 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। आवश्यक सेवाएं पूर्व की तरह होंगी संचालित। प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके कारण उत्तराखंड का मौसम पल पल बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्व अनुमान के मुताबिक आज प्रदेश के अनेक स्थानों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्व अनुमान के मुताबिक आज पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, देहरादून, पौड़ी और टिहरी जनपद के अनेक स्थानों में बारिश होने की संभावना दर्ज की गई है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग की ओर से इन जनपदों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड की बेटी स्नेह राणा ने इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में फॉलो ऑन के बाद निश्चित हार को ड्रॉ में बदल दिया। स्नेह ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से असंभव को संभव कर दिखाया। स्नेह ने मैच के आखिरी दिन नाजुक समय में 80 रनों की नाबाद पारी खेली। गंगोत्री धाम में धूमधाम से मनाए जाने वाले पर्व गंगा दशहरा के अवसर पर इस बार धाम में कोविड के चलते सन्नाटा पसरा रहा। पंडा पुरोहितों ने इस अवसर पर गंगा की पूजा अर्चना की और जल्द विश्व को इस कोविड महामारी से मुक्ति की प्रार्थना की। माँ गंगा के इस पावन तट पर गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को, अखिल विश्व में जितने भी हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं, गंगा दशहरा के पावन पर्व पर यहाँ के समस्त रावल तीर्थ पुरोहित और गंगोत्री निवासियों को ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। और हमने विधिवत रूप से परंपरा अनुसार युगों युगों से जो परंपरा हमारे गंगोत्री मंदिर की है, माँ गंगा का सविधि पूजा अर्चन संपन्न किया। और उसकी उपरांत बहुत एक दूसरा पक्ष जो है कि हम लोग आंदोलित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि अविलंब देवस्थानम बोर्ड को रद्द किया जाएगा और 51 मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड का जो गठन हुआ है उससे मुक्त किया जाएगा, किंतु अब तक भी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पूरी नहीं हुई है। और बल्कि उनके जो धर्मस्व मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, उन्होंने बीच में स्टेटमेंट दिया कि नहीं साहब, ये बोर्ड रद्द नहीं होगा। और उस दिन से हम लोग बहुत आंदोलित हैं। पूरे चारों धामों में, मठों में, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उत्तराखंड में, सब जगह आंदोलित हैं हम लोग। और पूर्व जो हमारा कार्यक्रम था नियोजित, पूर्व घोषित कि आज के दिन 20 तारीख को हम लोग बुद्धि शुद्धि एक करेंगे। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर खरादी के पास होटल कालिंदी के नजदीक पेड़ गिरने से कॉटेज क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि एनएच की लापरवाही से होटल को भी लगातार खतरा बना हुआ है, जिसकी गुहार होटल मालिक शासन प्रशासन को कर चुका है, पर कोई उचित कार्रवाई अभी तक नहीं की जा सकी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस अवसर पर होटल के ऊपर पेड़ों से खतरा बना हुआ है। वहीं इन पेड़ों का 6 जून को छपान भी हो चुका है। बावजूद इसके रवाई रेंज अधिकारी द्वारा इन्हें काटने के लिए मना किया जा रहा है, जिससे बड़ा जानमाल का खतरा बना हुआ है। पहाड़ टीवी को मेरा नमस्कार। मैं 1 साल से बेघर हो रखा हूँ। इतना बड़ा मेरा होटल जो दिखाई दे रहा है, ये रहने लायक नहीं है, क्योंकि ऊपर से दिन क्या रात क्या ये पहाड़ पूरा दरक रहा है और इसमें पूरे पहाड़ में ऊपर दरारें पड़ी हुई है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग सोया हुआ, ये अमन चैन की नींद में सो रखा है, इनको कोई परवाह नहीं है। श्रीनगर गढ़वाल में गंगा दर्शन मोड़ से कीर्तिनगर जाने वाली सड़क की स्थिति बेहद खराब है। ऐसा नहीं है कि बारिश के चलते इसकी स्थिति खराब हुई है। दरअसल इस सड़क को लेकर विभाग के अधिकारी गंभीर नहीं है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने विभाग से मांग की है कि इसकी स्थिति में सुधार किया जाए, ताकि यहाँ भी आवाजाही शुरू हो सके। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN की पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा है कि सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज द्वारा बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान देकर प्रदेश के अन्य दलों के समर्थित ठेकेदारों व अन्य ठेकेदारों को एक तरह से ठेका न देने के परिप्रेक्ष्य में बयान जारी करे। अपनी मंशा साफ कर दी गई है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को ही ठेके दिए जाएंगे। उक्त बयान बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदाराना है। नेगी ने कहा कि जहाँ तक छोटे छोटे ठेके दिए जाने की बात है, उसका समर्थन मोर्चा भी करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं को ठेके दिए जाने की बात पर मोर्चा घोर आपत्ति जताता है।
खबर कोविड से मरने वालों को मुआवजा देने को लेकर है, जहां केंद्र सरकार ने कहा है कि वो कोविड के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि नहीं दे सकते। कोविड से मौत पर परिजनों को 4 लाख रुपए की मुआवजे की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में केंद्र ने ये बात कही है। केंद्र ने कहा है कि वित्तीय बाधाओं और अन्य कारकों के कारण परिजनों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है। मसूरी शिफनकोट से बेघर हुए लोगों के लिए अच्छी खबर है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी शिफनकोट से बेघर हुए 80 परिवारों को घर उपलब्ध कराए जाने को लेकर लघु सिंचाई विभाग द्वारा 4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिफनकोट से प्रभावित परिवारों को आवास निर्माण के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निर्देशित करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है, जिस पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को तत्काल शिफनकोट से बेघर हुए लोगों के आवास बनाए जाने को लेकर कार्यवाही करने का निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जनपद में हो रही बारिश के चलते जनपद के घटनाक्रमों पर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही रेखीय विभाग के अधिकारियों को अवरुद्ध मार्गों को सुचारू करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में कंट्रोल रूम पर तैनात अधिकारी कर्मचारी जनपद के क्षेत्रों से सूचना संकलित करने में जुटी हैं तथा बाधित मार्गों को सुचारू करने हेतु संबंधित विभाग को सूचना प्रेषित कर रहे हैं, जबकि रेखीय विभागों के जेसीबी मशीन एवं मैन पावर संवेदनशील स्थानों पर सक्रियता से तैनात है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिस कारण दारमा, व्यास, चौदास के साथ ही भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले मोटर मार्ग बारिश की भेंट चढ़ गए हैं। बता दें, काली नदी व धौली नदी का जलस्तर बढ़ने से जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं प्रशासन के द्वारा नदी किनारे रह रहे लोगों से जगह को खाली करवा लिया गया है। बता दें कि दारमा घाटी के सैलादर गांव को जोड़ने वाले पुल नदी की तेज बहाव की भेंट चढ़ गए। वहीं एनएचपीसी के धौलीगंगा परियोजना के छिरीकिला स्थित बांध के तीनों रेडियल गेट को खोल दिया गया है, जिसके चलते काली नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हो गई है। नदी के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी बनी हुई है, जिसके साथ ही प्रशासन के द्वारा नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ये अपील की गई है कि वो नदी के पास न जाएं। उत्तरकाशी जनपद में कृषि व बागवानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय के नजदीक गांव नेताला में टिश्यू कल्चर लैब का विधिवत संचालन शुरू हो गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के क्रम में उद्यान विभाग द्वारा टिश्यू कल्चर लैब में विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि फरवरी के अंत में जिलाधिकारी ने स्वयं नेताला में टिश्यू कल्चर लैब की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण किया था तथा लैब की महत्वता को देखते हुए अवशेष कार्यों को तीव्र गति से करते हुए विधिवत संचालन को लेकर मुख्य उद्यान अधिकारी को निर्देशित किया गया था। कर्णप्रयाग गैरसन मोटर मार्ग पर जंगल पट्टी व खेती के निकट गदेरे से भारी मलबा सड़क पर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिस कारण यहां एक बारात फंस गई थी। प्रशासन ने शुक्रवार रात को करीब 1 बजे बारात को जेसीबी में बैठाकर खेती से आदि बद्री की ओर क्रॉस करवाया। ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने शासन प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। ऋषिकेश के गंगा घाट पर जहां बिजली आपूर्ति को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, वहीं गंगा के घाटों पर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है ताकि लोगों को गंगा के घाटों पर जाने से रोका जा सके। वहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। अगर पहाड़ों में बारिश बंद नहीं हुई तो स्थिति बेहद भयानक हो सकती है। सल्ट विधायक महेश जीना ने शनिवार को तल्ला सल्ट के भंडार खोला तराड़ी में जन समस्याएं सुनी, त्वरित गति से समाधान का आश्वासन लोगों को दिया। यहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज भंडार खोला के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तया मोटर मार्ग को खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं का निराकरण उनकी प्राथमिकता है। इस दौरान लोगों ने विधायक को क्षेत्र में एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने, पेयजल योजना व रामगंगा नदी में पुल निर्माण आदि का मांग पत्र सौंपा। क्षेत्र में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। डोईवाला क्षेत्र की नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अपील की जा रही है, तो वहीं क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मी राज चौहान ने बताया कि बारिश को देखते हुए सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है, जबकि आपदा प्रबंधन की टीम अलर्ट मोड पर है। अभी कहीं से कोई अप्रिय समाचार नहीं मिला है, स्थिति नियंत्रण में है। मानसून को लेकर सब हमारे फील्डिंग स्टाफ को निर्देशित कर दिया गया कि 24/7 अपने फील्ड में बने रहेंगे, अपना मोबाइल स्विच ऑन रखेंगे हमेशा। इसके अलावा यदि कोई भी घटना कहीं घटित होती है तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें ताकि जल्दी से जल्दी राहत कार्य किया जाए। नदी यही निर्देशित किया गया है कि नदी किनारे जो जिनके मकान बने हुए वो सुरक्षित स्थानों पर अपना चले जाए।
आज गंगा दशहरा है। आज ही के दिन पतित पावनी माँ गंगा राजा भागीरथ की कठोर तपस्या के बाद पृथ्वी आई थी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि व हस्त नक्षत्र में माँ गंगा की पृथ्वी का आगमन हुआ। तीर्थ नगरी हरिद्वार में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण वहाँ स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कम देखी गयी। वडोदरा से आए हैं और आज गंगा दशहरा है और पाबंदी भी बहुत लगी हुई है, लेकिन श्रद्धा का विषय है तो सबको लाभ भी लेना होता है। तो प्रशासन भी अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ही रिस्ट्रिक्शन है और कुछ लोगों को आने का मौका मिल रहा है इस तरह से। तो इस तरह से हम भाग्यशाली है कि हम रिक्वेस्ट मोड पे आ सके यहाँ पे, क्योंकि हम इतने दूर से आए हैं तो हमें माँ गंगा का लाभ मिला। और आज के दिन हम यही प्रार्थना किए माँ गंगा से कि माता जी कोरोना से मुक्ति दे दे हम सबको और कोरोना यहाँ से चला जाए और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और भगवान भोलेनाथ सबकी रक्षा करे, क्योंकि आज जन्मदिन है गंगा मैया का और गंगा मैया भोलेनाथ की जटा से आ रही है। से आए हैं गुजरात से और यहाँ पर भी गंगा दर्शन करने के लिए आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बंदी बहुत बढ़िया है। मेरे हिसाब से थोड़े लोगों को ही रिक्वेस्ट मोड पे ही अंदर दर्शन करने और स्नान करने अलाउ करना चाहिए, एक साथ नहीं करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे। चौकी लंडोरा कोतवाली मंगलौर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ग्राम शिकारपुर में कोविड-19 पॉजिटिव की संख्या अधिक होने के कारण गांव के लोगों से पुलिस प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट करके अपील की जा रही है कि कंटेनमेंट जोन के नियमों का पूर्णतः पालन करें। अगर कोई व्यक्ति कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ में लगातार हो रही बारिश के चलते लक्सर तहसील के खानपुर ब्लॉक में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए गांव शेरपुर बेला के पास गंगा का बना तटबांध टूट गया है। बाणगंगा नदी पर बना तटबांध पहले से ही क्षतिग्रस्त था, जो देर रात टूट गया। इससे बालावली, कलसिया, शेरपुर आदि दर्जन भर गांवों में पानी घुस गया। इन गांवों की कई हजार बीघा खेती की जमीन भी जलमग्न हो गई। वहीं अचानक आए इस तेज पानी की चपेट में आने से लगभग शेरपुर बेला गांव में 30 ग्रामीणों की फंसने की सूचना लक्सर प्रशासन को मिली, जिसके बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया और गाँवों के बीच फंसे हुए ग्रामीणों को निकाला जा रहा है। लक्सर एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी मौके पर कमान संभालते हुए दिखाई दिए और आसपास के ग्रामीणों से सावधान रहने की अपील लगातार की जा रही है। आपको हमें सूचना मिली थी कि तहसील लक्सर के शेरपुर बेला गांव में सिंचाई विभाग उत्तराखंड का जो तटबंध है वो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। हमने तत्काल मौके पर राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की टीम को भेजा। स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से रात को ही हमने इसका मौका मुआयना करके एक रिपोर्ट जो है उच्च स्तर को भेजी। सिंचाई विभाग की टीम इसकी मरम्मत के लिए मौके पर उपस्थित हो चुकी है। इसकी मरम्मत करने का कार्य चल रहा है। साथ में इसका जो पानी है जिन घरों में, जिन गाँव में संभावित होकर जा सकता है, उनमें शेरपुर बेला, चंद्रपुरी बांगल, चंद्रपुरी खादर, माड़ा बेला आदि गाँव हैं। उनमें हमने जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको राहत केंद्रों में शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है और हमारी राजस्व विभाग की टीम उनको शिफ्ट कर रही है। वहाँ पर हमने भोजन आदि की व्यवस्थाएं भी उनके लिए बना दी हैं। मसूरी कैंपटी क्षेत्र के नैनबाग से कैंपटी पुलिस द्वारा 50 वर्षीय नेपाली मूल के शराब और जंगली जानवर के तस्कर को सिंगल बोर की बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया है। कैंपटी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 50 वर्षीय नेपाली मूल के दुर्गा दास को कच्ची शराब और जंगली जानवर के तस्कर को सिंगल बोर की बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया है। कैंपटी नवीन चंद जुराल ने बताया कि लगातार पुलिस तस्कर को तलाश करने के लिए दबिश दे रही थी। वहीं कल देर रात को मुखबिर की सूचना पर नैनबाग क्षेत्र की छानी क्षेत्र से तस्कर को कच्ची शराब और जंगली जानवरों का शिकार करने के प्रयोग में लाने वाली बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति पिछले 40 साल से नैनबाग क्षेत्र में ही रह रहा था और वो जंगली जानवरों का शिकार करके कच्ची शराब की तस्करी भी करता था। इसकी शिकायत लगातार उनको मिल रही थी। इसको लेकर पुलिस के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। इसके बाद कल देर शाम पुलिस के हाथ सफलता लगी। पहाड़ टीवी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।
उत्तराखंड।